Hello everyone, this is Preet Kamal and I'm a lecturer at Mahichan Polytechnic College, Jalandhar. Today the subject that I will be discussing with you is the CPUC, that is computer programming using C, and in this we will discuss today an important topic related to the subject of CPUC and related to the topic of functions. The name of the chapter is the functions, and in the functions, as we have discussed in the previous lecture about what the user defined functions are, how they work, and what are the different standard functions we are having, so we have discussed about them. Now we will discuss about a very important concept, a very important part of a function, and that is the variables. That how the variables work, what are the different types of variables that we can use in our फंक्शंस. जब भी हम फंक्शंस बनाते हैं तो सबसे हमें जैसे पता है कि जो सबसे मेन फंक्शन है जिसके अंदर सारा काम होना है उसका नाम है मेन। उस मेन के अंदर सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होने हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी जानी है। और जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी तो सबसे पहले उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो उनमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जिसके हिसाब से सारे काम जो है वो होते हैं। अगर हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है या कोई भी लॉजिकल फंक्शन, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हर एक ऑपरेशन के अंदर हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है वेरिएबल। क्योंकि जितने भी हमारे काम होने हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं, जितने भी हमारी स्टेटमेंट्स ने वर्क करना है, वो वेरिएबल के बेस पे करना है। क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे जो फंक्शंस हैं, जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, वो वर्क कर पाएंगे। अगर हम चाहे हम इंटीजर फंक्शंस की बात करें, कैरेक्टर की, फ्लोट की, डबल की, लॉन्ग की, एनी टाइप ऑफ जो भी हम डेटा टाइप्स की बात करें, तो हर एक में जो भी डेटा टाइप हमने डिफाइन करनी है, अगर हमने एडिशन करनी है फॉर एग्जांपल, तो हम लोगों को दो इंटीजर्स चाहिए, और वो दो इंटीजर्स हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें डायरेक्टली ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू को एटलीस्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, किसी आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम उसका प्रिंट निकाल सकें। राइट, प्रिंट निकाल सकें इन अ सेंस कि हम उसे अपने आउटपुट स्क्रीन जो हमारी होती है, जो ब्लैक स्क्रीन हमारी सी लैंग्वेज की होती है, वहां पे हम उसे शो कर सकें। तो फॉर दैट पर्पस, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रन करने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमें उसे वेरिएबल के हिसाब से करना होता है, राइट। तो वो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लोबल वेरिएबल्स, सेकंड वन आर द लोकल वेरिएबल्स। अब जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहीं भी, एक प्रोग्राम जब हमने लिखा तो उसमें हम, हो सकता है हमने एक मेन फंक्शन लिखा हो, उसके साथ में चार सब फंक्शंस भी लिखे हों। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम मेन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उसमें लाइंस को कम करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब फंक्शंस को एड अप कर सकते हैं उसके बीच में, राइट। तो उन सब फंक्शंस के अंदर और मेन फंक्शन के अंदर, हर एक फंक्शन के अंदर, सब जितने भी हम एक प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो चाहे वो सब फंक्शंस हो, उनमें अगर कोई ऐसा एक कॉमन वेरिएबल है जो कि कॉमन है, जो कि हर एक फंक्शन में यूज होना है, जिसकी वैल्यू हर एक फंक्शन में सेम रहनी चाहिए, या उसको अगर हम चेंज करें तो वो हर जगह पे चेंज होनी चाहिए, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इस तरह का जो वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, कि वो हर एक जगह पे यूज हो रहा है, जितने भी हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं उन सब में वो यूज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, राइट। और अगर जो लोकल वेरिएबल होता है वो है एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर
जिस वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं और जिसका जो लाइफ टाइम है, जिसका जो स्कोप है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही है, और उसके बाहर अगर हम किसी और सब फंक्शन में या किसी और फंक्शन में उसे यूज करना चाहते हैं तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, चाहे हम नाम उसका चेंज ना भी करें, राइट। तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, उसको हम पहले ही अर्ली स्टेज पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं, बिफोर द मेन द ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। एंड इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी किसी भी फंक्शन से किसी भी टाइम पे हम उसे असेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू के बारे में लिख सकते हैं। एंड इट इज क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड लास्ट अंटिल द एंड, एंड इट इज टेकिंग अप लॉट्स ऑफ मेमोरी, राइट। तो जो ये है आपका वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, इट इज क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वहीं पे उसको क्रिएट कर देते हैं, एंड इट लास्ट अंटिल द एंड। और जब तक वो प्रोग्राम पूरा फिनिश नहीं हो जाता हर एक एस्पेक्ट से, तब तक वो वर्क करता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। उसमें मेमोरी जो है वो मेमोरी बहुत ज्यादा लेता है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये हर जगह पे यूज होना होता है, राइट। बट इट इज डिफिकल्ट टू डीबग। डीबग मीन्स कि अगर किसी भी तरीके की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हमें ट्रबल शूट करना पड़ता है, उसे हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट। अब लोकल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सो अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल, बेसिक अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हम लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो सिंपली क्रिएट किए जाते हैं इन द फंक्शन जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये सिर्फ तब अवेलेबल होते हैं फ्रॉम विद इन द रूटीन इन विच दे आर क्रिएटेड। सिर्फ उसी रूटीन में ये अवेलेबल होते हैं जिसमें इनको क्रिएट किया जाता है। देन द मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। तो इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है, वो भी लेस होती है। इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट ग्लोबल वेरिएबल की तरह नहीं होती है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डीबग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इजीली इसको असेस कर सकते हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट इज द लोकल डिफाइंड वेरिएबल्स, कि हमने लोकल को एक तरीके से उसको डिफाइन कर दिया वेरिएबल को, कि ये कब क्रिएट किए जाते हैं, बिफोर दे आर नीडेड, और ये भी सिर्फ उसी रूटीन में प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी रिक्वायरमेंट भी लेस होती है, डीबग करना भी इजी होता है, एंड द मोस्ट यूजुअली फेवर्ड मेथड जो है लोकल डिफाइंड वेरिएबल्स, राइट। तो वो लोकली इनको डिफाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक कोई हम जैसे एक फंक्शन बना रहे हैं छोटा, कोई एक स्मॉल फंक्शन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं किसी चीज को यूज करने के लिए, जैसे फॉर लूप के अंदर हम लोग काउंटर बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, राइट। तो दैट इज लोकल डिफाइंड वेरिएबल। तो उनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ एक उस पर्टिकुलर दो करली ब्रेसेस के अंदर ही होती है, राइट। तो अब इनके स्कोप की बात करते हैं। स्कोप मीन्स वो कब तक उनकी जो काम है उनका वो कब तक चल सकता है। तो स्कोप का मतलब है द is a portion of the program in which the identifier can be referenced। तो एक वो पर्टिकुलर प्रोग्राम का पर्टिकुलर कोई पोर्शन होता है एक प्रोग्राम का जिसमें जो आइडेंटिफायर है दैट कैन बी रेफरेंस्ड, उसे रेफरेंस किया जाता है, उस पे उसको डिफाइन किया जाता है वहां पे। तो सम आइडेंटिफायर्स कैन बी रेफरेंस थ्रू आउट द प्रोग्राम। कुछ कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम पूरे प्रोग्राम के ड्यूरिंग रेफरेंस कर सकते हैं, मतलब उनको देख सकते हैं, उनके साथ वर्क कर सकते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो नहीं कर सकते। तो जो अदर्स हैं दे कैन बी रेफरेंस्ड ओनली फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ लोग कुछ होते हैं जो जिन्हें हम पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम कुछ आइडेंटिफायर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ को हम लोग जो है वो सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के एक पर्टिकुलर पोर्शन में सिर्फ रेफरेंस कर सकते हैं। अगर हम अगर हम इनकी से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि व्हेन वी डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल, अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें एक ब्लॉक में, अगर हम उसे डिक्लेयर करते हैं तो इट कैन बी रेफरेंस्ड ओनली इन दैट ब्लॉक और इन द ब्लॉक्स नेस्टेड विद इन दैट ब्लॉक, ठीक है। जो उस ब्लॉक के अंदर अगर कुछ सब ब्लॉक्स होंगे तो सिर्फ हम उनमें इसको एसेस कर सकते हैं लोकल वेरिएबल को, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें क्या लिखा हुआ है,
हैश इंक्लूड से आयोस्ट्रीम या वट एवर वी आर यूजिंग है, अगर वो चीज लिखी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग ले सकते हैं कि ये जो है वो सारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अगर हम सी प्लस प्लस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सी में और सी प्लस प्लस में। तो सिर्फ यहाँ पे अगर हम मेन्स की बात करें तो इंटीजर क्या है हमारा, से ब्रेड, चीज, मेयोनीज, पिकल्स, कुछ भी कोई एक प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने, ठीक है, तो उनकी कुछ वैल्यूज हैं, तो इन्हें मेन से अगर हम लोग पहले डिक्लेयर कर देते हैं तो दे विल बी एक्टिंग एज योर ग्लोबल वेरिएबल्स, दे विल बी एक्टिंग एज योर ग्लोबल वेरिएबल्स। और जो अंदर होता है मेन प्रोग्राम के, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल। ओके, so let's have a look on the say program। अगर हम local variables की बात कर रहे हैं तो variables which are declared inside the function, compound statement और block, they are called the local variables। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब जैसे हमने void function लिखा, int a b लिखा, void function 2 लिखा, printf a, ठीक है, तो वो क्या देगा, एरर देगा इस चीज के अंदर कि हमने एक void नाम का, सॉरी, एक function 1 नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इंट ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, इट्स ओके, डिक्लेयर कर दिया, फाइन। अब हमने दूसरा फंक्शन बनाया, उसमें हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या देगा, एरर, कि आपका जो ए नाम का वेरिएबल है वो हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, ये है लोकल वेरिएबल्स। ये लोकल वेरिएबल्स जो एक फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो दीज आर लोकल वेरिएबल्स, और इनका जो लाइफ है, इनका जो स्कोप है, वो सिर्फ अवेलेबल है इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। जिस भी फंक्शन में वो डिफाइंड है, सिर्फ उसके अंदर ही उनकी लाइफ है, उसके बाहर, उस फंक्शन के खत्म होते ही, कर्ली ब्रेसेस के फिनिश होते ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, इट इज एंडेड। और अगर हमने उसे दूसरे फंक्शन में यूज करना है तो हमें वहां पे उनको दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट ए पी, राइट। तो लेट्स हैव अनदर लुक ऑन अनदर एग्जांपल कि हैश इंक्लूड str.h हमने लिखा, इंट मेन लिखा, अब इसके अंदर इंट a इज इक्वल्स टू 100 लिख दिया हमने, ठीक है, बाहर हमने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब एक दूसरा हमने ब्रैकेट स्टार्ट करी, इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे प्रिंट एफ किया इनर a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड दैट इज इक्वल्स टू a, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ आउटर a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d कॉमा a, और फिर उसके बाद मेन का ब्रैकेट बंद कर दी। तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या है आपकी, इनर a इज इक्वल्स टू 10 और आउटर ए इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यही चीज जो हमारी इस चीज की आउटपुट ये बनेगी, क्योंकि जो भी हम लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनका जो स्कोप है, उनका जो लाइफ टाइम है, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। दिस थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, लोकल वेरिएबल्स का लाइफ टाइम सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर अंदर ही होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने इंट ए लिखा, प्रिंटफ इंट ए लिखा, तो इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो ये ए है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। और उसके बाद फिर ये जो बाहर वाला था ए, इसकी वैल्यू जो 100 थी, वो इस जो ये बाहर वाला ब्रैकेट्स हैं, सॉरी, ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर है इसका स्कोप, तो उसमें अगर हम प्रिंटफ लिखेंगे तो इस वे की वैल्यू आएगी, इसमें अगर हम प्रिंटफ लिखेंगे तो इस ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। So I wish it is clear to you. If still not, then we can have another example. ठीक है, तब यहाँ पे देखिए कि जो वेरिएबल a created inside the compound statement या inside the block है या inside the छोटे वाले braces हैं, it is completely different from the a that is declared outside the block। ठीक है, तो वो दोनों हैं a, दोनों स्मॉल a हैं, लेकिन वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनकी ब्रेसेस चेंज हो गई हैं, कर्ली ब्रेसेस चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन 1 में हमने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, फंक्शन 2 में लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 या वॉट एवर वी हैव रिटन। तो इन दोनों केसेस के अंदर a अलग अलग मेमोरीज, a और b अलग अलग मेमोरीज लेंगे, वो इस फंक्शन के लिए लेगा, वो इस फंक्शन के लिए लेगा। इस फंक्शन में अगर हम प्रिंट एफ करेंगे तो इनकी वैल्यूज प्रिंट होगी, इस फंक्शन में अगर आप प्रिंट एफ करोगे तो इनकी
वैल्यूज जो है वो प्रिंट होंगी। तो इसकी वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनकी वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो दोनों में आपस में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है। जैसे अगर दो लोग हैं, जो दो अलग अलग घरों में रहते हैं और दोनों का नाम है राम, राइट, फॉर एग्जाम्पल दोनों का नाम है राम, तो वो राम उनके लिए है, वो राम उनके लिए है, तो वो दोनों कभी भी मिक्स नहीं हो सकते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ। तो सिमिलरली इज विद दिस थिंग, ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी मिक्स्ड विद ईच अदर, राइट। तो अब अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे ग्लोबल वेरिएबल्स की, तो ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें हम मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो तब उनका जो स्कोप है, ठीक है, वो कहाँ तक होता है, सारे प्रोग्राम में। वो एक मेन फंक्शन या एक किसी फंक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जितने भी फंक्शंस, जितने भी सब फंक्शंस आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, उन सब में उसको आप यूज कर सकते हो एज इट इज, उसी नाम के साथ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, the variables that are declared outside any function are called global variables and they are not limited to any function. Any function can access and modify global variables that are automatically initialized to 0 at the time of declaration. वो automatically initialize हो जाते हैं, ठीक है। तो global variables are generally declared before the main, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, हैश इंक्लूड str.h, उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शंस डिक्लेयर किए, फंक्शन 1 फंक्शन 2, सेमीकोलन के साथ उनको डिक्लेयर कर दिया। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इंट a कॉमा b इज इक्वल्स टू 10। तो अब फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर a कॉमा b इज इक्वल्स टू 10, मतलब एक a इंटीजर है, एक a नाम का वेरिएबल है और एक b नाम का वेरिएबल है, जिसमें से b की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं डिफाइन करी है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो 10 के बराबर है। तो a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी और b की वैल्यू विल बी 10, जो हमने उसको प्रोवाइड कर दी है। तो ये है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द ग्लोबल वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि आपने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब आपने स्टार्ट किया इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया, प्रिंट एफ ग्लोबल ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे ग्लोबल लिखना, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो। दिस इज जस्ट टू डिफाइन की यूजर को बताने के लिए कि ये ग्लोबल ए की हम लोग वैल्यू जो है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लोबल ए इज इक्वल्स टू ए, ग्लोबल बी इज इक्वल्स टू बी, फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, खत्म कर दी बात, यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म कर दिया, ठीक है। अब वॉइड फंक्शन 1, अब फंक्शन 1 में हमने डिफाइन किया इसको, फंक्शन 1 की डेफिनेशन दी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं। फंक्शन 1 में ग्लोबल ए की वैल्यू, फंक्शन 2 में ग्लोबल ए की वैल्यू, ठीक है, फिर ग्लोबल फंक्शन 1 में ग्लोबल बी की वैल्यू। इसी तरह से फंक्शन 2 में हमने क्या किया, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 और फंक्शन 2 में ए की वैल्यू। तो हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से हर एक फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स को चेंज करने के हिसाब से उसको यूज किया। तो आप ये देख सकते हैं, ग्लोबल ए की वैल्यू 0 है मेन फंक्शन में, ग्लोबल बी की वैल्यू 10 है मेन फंक्शन में, फंक्शन 1 में भी ग्लोबल ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 10 है, वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। अब फंक्शन 2 में क्या किया हमने, इंट ए डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू लिख दी 5। तो ये वही ग्लोबल वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी इस फंक्शन के अंदर। तो इनसाइड फंक्शन 2 जो आपके वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो लोकल उसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अनलाइक लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स कभी भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो देयर इज अ कंफ्लिक्ट अगर हम फंक्शन 2 में उसको यूज करते हैं एज अ जो लोकल वेरिएबल, देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम एज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं, कंफ्लिक्ट होता है बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, तो क्या होता है, लोकल वेरिएबल को प्रेसिडेंस पे रखा जाता है एंड दैट्स व्हाई इनसाइड द फंक्शन 2 जो लोकल वेरिएबल ए है वो प्रिंट हुआ। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे फंक्शन में ए को डिफाइन किया, ये एक लोकल वेरिएबल है, दिस इज नॉट द ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है ये भी एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि सबसे पहली जो प्रेसिडेंस मिलती है वो लोकल वेरिएबल को मिलती है अगर वो सेम नाम का है तो,
ठीक है, अगर वो सेम नाम का है। अदरवाइज तो ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल की तरह यूज होगा, लोकल वेरिएबल लोकल की तरह यूज होगा। ग्लोबल वेरिएबल की जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज लिखी जाएंगी, लोकल की जो वैल्यूज है वो उस तरीके से लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द लोकल एंड द global variables. Then after, in the next lecture, we will discuss about the static variables and about the storage classes, right? So till then, I wish you all are clear with local and global variables, right? If there will be any doubts, then I will be taking them in the live sessions. Okay, thank you, take care.